कोई भी सरकारी स्कूल फंक्शनल नहीं कर रहा, किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ पर एजुकेशन टीचर्स नहीं है। गुड़गांव में एक सरकारी अस्पताल भी नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरी लोकसभा में एक सिविल अस्पताल है जिसमें दवाइयाँ भी नहीं मिलती। कोई अपना इलाज कराने जाता है उसका 5 से 6 दिन बाद नंबर लगता है। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के स्तर पर बनाया जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी वो सारे काम गुड़गांव में करेगी जो आज तक 20-30 सालों में यहाँ पर हुए नहीं। और एक मैसेज ये भी है कि सब दर्शकों को कि एक नेता भी देखें, उसका नेतृत्व भी देखें और पार्टी भी देखें, सब देख के सही प्रत्याशी का चुनाव करें, क्योंकि लोग भी दुखी हुए हैं। दूसरी पार्टीज जो हैं वो कभी भी लोगों की बात नहीं करती है। तो ऐसे में सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लोगों की बात करती है, जो अच्छे स्कूलों की बात करती है, जो अच्छे अस्पतालों की बात करती है। 30 सालों में 10 साल कांग्रेस के राज में और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में गुड़गांव जो 60 से 70% रेवेन्यू पूरे हरियाणा स्टेट को देता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। ये जो है झूठ की राजनीति है, हमेशा से रही है। गुड़गांव की जनता मन बना चुकी है, बदलाव 100% आने वाला है। आम आदमी पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक हर इंसान को अच्छी शिक्षा नहीं मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिले। संपर्क अभियान स्टार्ट कर दिया है, हर जगह आप जा रहे हैं और जो आप पार्टी की नीतियां हैं, जो गारंटीज आप लोग दे रहे हैं, उसको लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों की साइड से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सभी को नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में काम किया है, हरियाणा में दिल्ली और पंजाब साथ में लगता है, तो हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में आए। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जेजेपी हो, तीनों पार्टियों को हरियाणा ने मौका दिया। बीजेपी ने लास्ट 10 साल में हरियाणा में कोई काम नहीं किया। आज चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसी भी इन प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं दिया। कांग्रेस को भी 2014 से पहले हरियाणा ने मौका दिया, उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया, रोज़गार दिया, 50,000 से ज़्यादा नौकरियां पंजाब में दी हैं। तो आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी इसलिए बनी क्योंकि उसने जो कहा वो किया। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जो 5 गारंटी दी है उसको आम आदमी पार्टी लागू करेगी। और आज हरियाणा तीसरा विकल्प ढूंढ रही है क्योंकि सभी को उन्होंने मौका दिया, किसी ने भी जनता की सेवा नहीं करी और काम नहीं किया। और एक मैसेज ये भी है कि सब दर्शकों को कि एक नेता भी देखें, उसका नेतृत्व भी देखें और पार्टी भी देखें, सब देख के सही प्रत्याशी का चुनाव करें। निशान जी, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि आप जो गारंटीज लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्या उस गारंटीज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, ये कांग्रेस बीजेपी ही चलता आ रहा है। तो अब ये जो आप न्यू चीज़ें लेकर जा रहे हैं, हालांकि वो नई नहीं है, वो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो क्या इसको लेकर आप पार्टी को जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में लोगों ने एक्सेप्ट किया है, क्या वो एक्सेप्टेंस खासकर गुरुग्राम में आपको दिखता नज़र आ रहा है लोगों में? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, आज गुड़गांव में एक सरकारी अस्पताल भी नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरी लोकसभा में एक सिविल अस्पताल है जिसमें दवाइयाँ भी नहीं मिलती। कोई अपना इलाज कराने जाता है उसका 5 से 6 दिन बाद नंबर लगता है। कोई भी सरकारी स्कूल फंक्शनल नहीं कर रहा, किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ पर एजुकेशन टीचर्स नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि गुड़गांव में किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। जो वादे 2019 में जो पिछले एमएलए साहब रहे, उन्होंने कहा था मैं पहली कलम से यहाँ पर सरकारी अस्पताल बनाऊंगा, वो आज तक नहीं बना। तो आम आदमी पार्टी वो सारे काम गुड़गांव में करेगी जो आज तक 20-30 सालों में यहाँ पर हुए नहीं। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के स्तर पे बनाया जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महीने का 1000 रुपये महिलाओं को मिलेगा। और इन सब काम दिल्ली और पंजाब में हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी करे हुए काम की राजनीति करती है, अपने काम बता के वोट मांगती है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस और किसी भी और अन्य पार्टी की तरह दूसरे कैंडिडेट या दूसरी पार्टी की बुराई करके वोट मांगती है। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। आप पंजाब से हैं, ईस्ट अमृतसर से एमएलए भी हैं। पंजाब और दिल्ली का हवाला देकर आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अब अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को वो तमाम चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश कर रही है और वादे कर रही है जो उन्होंने दिल्ली और अमृतसर या पंजाब में किया है। क्या लगता है इन दो स्टेट्स के तर्ज पर क्या यहाँ पे भी जनता आम आदमी पार्टी को अपनाएगी? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जब हम पंजाब में भी लोगों से वोट मांग रहे थे
तो लोगों को ये लगता था कि जो मॉडल दिल्ली में डिलीवर कर दिया गया गुड गवर्नेंस का, या जो अब पंजाब में कर दिया है, तो दूसरी स्टेट्स के लोग जब उसको देखते हैं तो बहुत क्लियर है कि उनको भी लगता है कि हमें क्यों हक नहीं है कि हमें भी अच्छी शिक्षा मिले। हरियाणा के लोगों को क्यों ये हक नहीं है कि उनको भी अच्छे अस्पताल मिले, उनको भी आम आदमी क्लिनिक्स का फ़ायदा उठाया जाए उनसे भी। सो जब हम एज कैंडिडेट्स लोगों में जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं पहले से उन्होंने अपना मन बनाया होता है कि इस बार हमने वोट आम आदमी पार्टी को डालना है, क्योंकि लोग भी दुखी हुए हैं। दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो कभी भी लोगों की बात नहीं करती है। ये पार्टी सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। ये पार्टीज कैंडिडेट्स देखिए आप, एक दूसरे के ऊपर दूषणबाजी होती है, पॉलिटिकल वेंडेटा चलता है। तो ऐसे में सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लोगों की बात करती है, जो अच्छे स्कूलों की बात करती है, जो अच्छे अस्पतालों की बात करती है, और जो ये महसूस करती है कि लोगों को जो एक बेसिक फैसिलिटी होती है, जो बेसिक कम्युनिटी होती है, जिसको फॉरेन कंट्रीज़ में सोशल सिक्योरिटी बोला जाता है, लोगों को वो फ्री मिलनी चाहिए। अच्छा मैम, एक फैक्टर है जो कि हरियाणा और पंजाब में बहुत ही कॉमन है, वो है किसान का मुद्दा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है, उनको लेकर क्या उनके पास विकल्प हैं, क्या उनके लिए सॉल्यूशंस आम आदमी पार्टी लेकर आगे आ रही है? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, पंजाब भी एग्रेरियन स्टेट है, हरियाणा में भी किसानी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सबसे पहले प्राइम जो उनका कित्ता जिसको बोलते हैं वो है। तो इसमें पंजाब जितना संजीदा है किसानों के मुद्दों को लेके, वाहिद हमारे सीएम साहब हैं जो रात के 2-2 बजे तक बैठ के सेंटर के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे थे किसानों को लेके, और जितने भी किसानों के मुद्दे हैं, और अब भी जो रिसेंट हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो जो सेंटर रहा है वो किसानों के आसपास रहा है, उन्हीं के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ रही हैं। सो यकीनन आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी के जैसे किसानों के साथ जुड़ के खड़ी है। और जैसे जैसे मौका बनेगा, जैसे हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुझे लगता है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि पंजाब एक तरफ है, एक तरफ दिल्ली है, तो सेंटर में हरियाणा पड़ता है, तो उसका बेनिफिट हरियाणा को सर्टेनली रहेगा। मैम सारिका मैम, आपने लोकसभा चुनाव हो, उसके अलावा हर एक मौके पर देखा गया है कि आप लोगों के पास रही हैं, उनसे जुड़ी हुई रही हैं, तो आपने यहाँ के माहौल को अच्छे से भापा है। अब क्या लग रहा है, चुनाव आ गया है, कैंडिडेट भी हमारे उतर गए हैं आम आदमी पार्टी से, अब क्या लग रहा है कि माहौल के शोर है, क्या आप आम आदमी पार्टी को जनता एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, गुड़गांव की मैं बात बता दूं कि 16 के 16 वार्ड में हमने कई बार डोर टू डोर किया। आप कहीं भी चले जाएंगे, हमारे स्टिकर, पोस्टर, बैनर सब जगह लगे हुए हैं, और गुड़गांव की जनता त्रस्त है। पिछले 20 सालों में 10 साल कांग्रेस के राज में और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में गुड़गांव जो 60 to 70% रेवेन्यू पूरे हरियाणा स्टेट को देता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। ना हमारी सड़कें ठीक हुई हैं, आज बारिश गई है, देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। मुख्यमंत्री 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ बैठी थी एक सेमिनार में, कहते हमने 6000 गाँव में 24 घंटे बिजली दे दी। इतना बड़ा गुड़गांव की जो है झूठ की राजनीति है, हमेशा से रही है। गुड़गांव की जनता मन बना चुकी है, बदलाव 100% आने वाला है। आप यहाँ पे सड़कों की बात कर ले, गार्बेज की बात कर ले, सफाई की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, पानी की बात कर ले, कॉलोनियों में चले जाओ, सीवर का पानी कॉलोनी के अंदर आ रहा है, नलके में पीने के पानी की जगह आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। आज ऑलमोस्ट हर घर में टाइफाइड फैला हुआ है। तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल मिसिंग है। इतना अच्छा कैंडिडेट हम आपको दे रहे हैं, आप कहते हैं कि जी पढ़े लिखे लोग नहीं आते, गुंडे आते हैं, तो आप वोट करिए ना। आज आपके सामने एक एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट में काम करता है, डॉक्टर मतलब PhD लेके पढ़ाई कर चुके हैं। इतने पढ़े लिखे शिक्षित कैंडिडेट को अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपकी शहर की आवाज़ कौन उठाएगा? जो आदमी करोड़ों रुपए खर्च रहा है वो बाद में करोड़ों रुपए बनाने की प्लानिंग करेगा, आपके काम नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही काम की बात करती रही है, आपके मुद्दे उठाती रही है। आज हम पावर में नहीं है, आगे आप हमें मौका देंगे, पावर में आएंगे और काम करेंगे। अगर पावर में नहीं रहेंगे तो भी आपके लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक हर इंसान को अच्छी शिक्षा नहीं मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिले, हर बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिले, तब तक हम लगे रहेंगे और गुड़गांव में बदलाव 100% लाके रहेंगे।